रामायण की कहानियों में कुछ ऐसे पात्र हैं जो हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य के लिए याद किए जाते हैं, लेकिन कुछ पात्र ऐसे भी हैं जो अपनी कर्तव्यहीनता और छल के कारण न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरी दुनिया को धोखा देकर एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक व्यक्ति की, विभीषण, जो अपने भाई रावण से धोखा खाने वाला था। आज हम उसकी कहानी का एक अलग पहलू जानेंगे। विभीषण का नाम हमेशा एक भक्त और रावण के भाई के रूप में लिया जाता है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि विभीषण का असली रूप क्या था? क्या वह सच में एक सच्चा भक्त था, या फिर उसका धर्म और अपने भाई रावण के प्रति विश्वास सिर्फ एक धोखा था? ये एक कहानी है जिसे शायद हमने कभी पूरी तरह से समझा नहीं, या फिर हमारी समझ में कोई गलतफहमी हो सकती है। तो आइए आज हम विभीषण के असली चरित्र की पड़ताल करते हैं। विभीषण का जन्म रावण के घर हुआ था, जहां उसकी परवरिश भाइयों के साथ हुई थी। रावण, जो खुद को ब्रह्मा का दास मानता था, ने अपने परिवार को अत्यधिक महत्व दिया था, लेकिन कभी अपने राजा धर्म को समझा नहीं। विभीषण भी अपने भाई के साथ था, लेकिन उसकी सोच थोड़ी अलग थी। विभीषण को अपने भाई की अत्याचारों, उसके अधर्म और उसके क्रूर कृत्यों से नफरत थी। लेकिन क्या किसी के घर में ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होता जो किसी न किसी दिन इन अपराधों के खिलाफ खड़ा हो? विभीषण का असली रूप समझना बहुत जरूरी है। जब राम और रावण के बीच युद्ध शुरू हुआ, तो विभीषण ने अपने भाई रावण का साथ छोड़कर राम के साथ मिल जाने का निर्णय लिया। अक्सर हम यह मानते हैं कि विभीषण ने अपने धर्म का पालन किया, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि विभीषण ने अपने भाई के राज्य और अपनी पारिवारिक विरासत को छोड़ दिया? यह निर्णय सिर्फ एक नियत से भरा था, जो उसकी सच्चाई से दूर था। विभीषण ने अपने भाई को धोखा दिया और राम के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा का मार्ग चुना। क्या यह सचमुच धर्म के पालन का उदाहरण था, या फिर यह केवल एक चाल थी ताकि वह अपनी जान बचा सके? जब कोई अपना परिवार छोड़कर किसी और के पक्ष में खड़ा होता है, तो क्या हम उसे सच्चा साथी मान सकते हैं? कहीं ना कहीं विभीषण का यह कदम समझ से परे था। किसी दुश्मन के घर भी ऐसी औलाद पैदा न हो। जब अपना भाई अपना परिवार छोड़कर दूसरों के साथ मिल जाता है, तो क्या वह अपने घर का सच्चा साथी बन सकता है? विभीषण का यह कदम कोई साधारण नहीं था। जब विभीषण ने रावण को उसके अधर्म और अत्याचारों के बारे में चेतावनी दी, तो रावण ने उसे घर से निकाल दिया। क्या आप नहीं सोचते कि भाई के साथ इस तरह का व्यवहार करना भी धोखा नहीं था? विभीषण ने रावण के साथ अपने पारिवारिक रिश्तों को नष्ट किया। यह फैसला हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सच में धर्म के लिए अपने परिवार को धोखा देना सही था? अगर आप अपने घर वालों को ही छोड़ देते हैं, तो आप कभी भी अपने परिवार के सच्चे सदस्य नहीं बन सकते। विभीषण को अक्सर धर्म के रक्षक या विष्णु भक्त के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि उसने कभी अपने भाई की मदद नहीं की जब उसे आवश्यकता थी? जब आप अपने ही परिवार को छोड़कर किसी और के पक्ष में खड़े होते हैं, तो क्या आप सच में एक सच्चे साथी होते हैं? विभीषण का यह कदम एक बड़ा सवाल छोड़ता है। क्या हमें अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपने परिवार और रिश्तों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो? विभीषण का यह कदम हमें यह सिखाता है कि कभी भी अपने परिवार और अपने धर्म को छोड़कर सफलता के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने अपनों को धोखा देंगे तो उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। विभीषण की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी अपने परिवार और धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम गंभीर होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।